सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, आप, वह, वे आदि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं। पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे। सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, यह पुस्तक सोनी की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, द्वार पर कोई खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम, परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जो सोएगा, सो खोएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। उदाहरण, तुम्हारे घर कौन आया है। निजवाचक सर्वनाम, जहां स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। उदाहरण, राम अपने दादा को समझाता है। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसे मैं, यह कार। विशेषण और उसके भेद। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, हिमालय एक विशाल पर्वत है। यहाँ विशाल शब्द हिमालय की विशेषता बताता है, इसलिए वह विशेषण है। विशेषण के भेद। 1 संख्यावाचक विशेषण, 10 लड्डू चाहिए। 2 परिमाणवाचक विशेषण, 1 किलो चीनी दीजिए। 3 गुणवाचक विशेषण, हिमालय विशाल पर्वत है। 4 सार्वनामिक विशेषण, कमला मेरी बहन है।